सत्य ही सनातन है। आदम से लेकर के कल की अवतार तक सनातन का अर्थ गौरसेवादी हिंदुओं को और उग्रवादी गद्दार गुस्ताखे रसूल बेअसूल मुसलमानों को पीडीए और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर ने अपनी 27 साल के संघर्ष से बता दिया। जब 3 किस्म के गद्दारों ने हिमाचल प्रदेश के चुरा शत्रुंडी कांड कराया, रस्सी से बांध करके हिंदुओं को मरवाया और मुसलमानों को छोड़ करके उन्हें बताया कि अगला काम तुम्हारे लीडर करेंगे, मगर जो सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाते हैं, वो कब इनके मंसूबों से डरेंगे। 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा। शाम 7 बजे से शुरू होगा, रात 10 बजे तक ये नाइट लैंडिंग ट्रायल शो चलेगा। आपको जानकारी दे दें, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है जिस पर फाइटर जेट के लैंडिंग की सुविधा है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि ये देश का पहला उसी तरीके से पुलवामा कांड हत्याकांड कराया। पहले नंबर के गद्दार ने पैंट खुला करके कलमा पढ़ा करके हिंदू मुसलमान कराया, मगर उन मुसलमानों ने जिन्होंने जफर से लेकर महात्मा गांधी तक सनातन का साथ दिया और पेंशन भोगी हिंदुओं और वजीफाखोर मुल्लों का बहिष्कार किया। हमारे जुमा के दिन की अपील ने पूरे देश को बता दिया कि जो हिंदू मुसलमान कराएंगे वही गद्दार कहलाएंगे, और जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपने आप को मुसलमान साबित कराएंगे वही राष्ट्रभक्त डबल ऑप्शन मुसलमान अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। यही आज का बयान। हिंदू मुसलमान कराने वालों के नाम। आज राहुल के बयान और उमर अब्दुल्ला के आह्वान ने पूरे भारत को सत्य मार्ग दिखा दिया। जो जाति जनगणना पर दावे करते थे और इसको गलत बताते हैं, उनको झुका दिया और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, पीडीए, मूल निवासी, भारतवासी भाई ने आवाज लगाई कि आतंकवाद के 3 रूप जो
मुसलमानों के रूप में दिखाए जाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए किस्सा कुर्सी का बताते हैं। इसलिए सबने अपील की, अपनी अपनी दलील दी कि जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने हिंदू के नाम से कत्ल किया, उनको मिट्टी में मिलाया जाए। जिन्होंने उनको शरण दी, उनका साथ दिया, उनको उनके घरों को उड़ाया जाए। और जिन्होंने उनको उकसाया, बहकाया, उनके अड्डों पर हमला कराया जाए। आज 10वां दिन है मेरे ख्याल में, तो एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। वो धमकियां दे रहे हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं, और जो आदम की औलाद है वो उनको हाबिल और काबिल की कथा सुना रहे हैं और सबको आदम की औलाद बता करके भाई भाई का पाठ पढ़ा रहे हैं। बिलाल भुट्टो वो जिन्नावादी मुसलमानों ने, जमाते इस्लामिया ने जिस देश को तोड़ा था, आज हमने उस सनातन और सुन्नियत के नाम पर हिंदू मुसलमान को महात्मा गांधी के बलिदान को याद करके फिर जोड़ा है। बड़े अफसोस की बात है, कुछ गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, रोगी मीडिया और भोगी मीडिया फिर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए और बिहार का और अगला चुनाव जो है वो फिर आसानी से जीता जाए। देर हो गई, मैं अपनी 27 साल की पेटिशन की फिर मोदी जी महान को 7 सूत्रीय पेटिशन की याद दिलाता हूँ। आपने पहला चुनाव जो 3 साल से जीता, सबने आपका साथ दिया। दूसरा चुनाव 3 गांव से जीता, आपका साथ उन लोगों ने छोड़ दिया जिनको आपने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, मंगलसूत्र चोर, आरक्षण विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, पासमानदा मुसलमानों का विरोधी और देशद्रोही बता दिया, क्योंकि इन्होंने मोदी जी महान से ये सवाल किया कि आप 1925 का संकल्प दोहराने की बजाय इंदिरा गांधी के 1971 की नीति को अपनाएं और भारत को अखंड भारत बनाएं। आज ये लड़ाई सबने ये साबित कर दिया, हिंदू मुसलमानों ने, अवाम की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, POK का हर अहले बैयत, असल जमात AISSJ का मुसलमान ये चाहता है कि वो हिंदुस्तान से मिल जाए, मगर सेना ये चाहती है कि फिर हिंदू मुसलमान कराया जाए
और जैसे फिल्ट्रेशन करते रहे, उस वक्त से कश्मीर की आवाज़ लगाते रहे, वैसे ही कराया जाए। मगर आपको उस सेना को बजाय हेलीकॉप्टर उड़ाने के, उनके अड्डों को उड़ाएं और अमन का पैगाम पूरी दुनिया को सुनाएं। वो तरीका अपनाएं जो आप अमेरिका से सीख करके आए, इज़राइल से सीख करके आए। अब आप इसमें देर क्यों कर रहे हो? क्या अभी भी आप डर रहे हो कि लोग आपका साथ नहीं देंगे? हमारा वादा रहा। मैंने उस वक्त भी अपनी पेटिशन के जरिए से आपको बताया था, वक़्फ़ के मसले पर धारा 335A पर और जनगणना, जाति जनगणना के नाम पर मैंने अपना एक इंटरव्यू वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को दिया था। मगर इंडिया टीवी जी ने, रजत शर्मा जी महान हैं और इंडिया टीवी वाले हर एंकर को सलाम है कि आपने उस वक्त भी, जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में फतवा दिया, बाबरी मस्जिद को भारतीय संविधान, कुरान, नबी की जुबान से तफरका मस्जिद साबित किया, मगर आपने उस मेरे इंटरव्यू को दिखाने की बजाय हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, सुन्नियत पर वहाबियत को गालिब कराने के लिए आपने मुझ पर ही फतवा दिला दिया और फतह का फतवा दिखा करके गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, लब जिहादी, नजदी, वहाबी, बातिल यजीदी, सुल्ला कुल्ली राफजी को अपने साथ मोदी जी के साथ मिला दिया और हमको 7 बार घर में घुस करके मारने की कोशिश की। अब भी मैं उन सभी गुस्ताखे रसूलों को, बेअसूलों को ये चेतावनी देता हूँ कि जब तुम 27 साल मुझे मार नहीं सके तो अब भी नहीं मार सकेंगे। सिर्फ इतना मैं उन 17 उल्लुओं, जिनको, जो मेरे रिश्तेदार हैं और जो मरदूद हो चुके हैं, और उन बेहुदा जमातों, चाहे राजनीतिक चाहे धार्मिक के बातों पर अभी भी जो मेरे अपने पढ़े लिखे परिवार को तुमने गद्दार बनाया, इससे बाज आए हैं। क्यों कि मेरी पिटीशन का सत्य जरूर सामने आएगा और हर गद्दार जो देश के साथ, अकीदे के साथ और अपने एलो अवाल के साथ गद्दारी करता रहा और ओहदे और पैसे के लिए अपने ईमान को बेचता रहा, वो ज़रूर पछताएगा। आपने जो मुल्ला हैं, मैं उनको भी ऐलान करता हूँ कि जो आपने आखिरी बार मेरे पर किया कि जिन 4 लड़कियों को का चाहे बलात्कार हो, चाहे लव जिहाद हो, तो उस आवेदन पर कि अगर एक लड़की के साथ छेड़खानी कोई मुसलमान करता है तो तुम 100 के साथ करो, तो यहाँ 4 के साथ करवाया गया
और उन्हीं जमातों का मुल्ला और गुस्ताख रसूल कांग्रेसी ऐसी लड़कियों के साथ खड़ा हो गया और उनकी इज्जत को लुटवाया और फिर उनसे भारत का राफेल पाकिस्तान उन लोगों के हक में बयान दिलाया जिन्होंने उनकी इज्जत को ही नहीं मगर मुसलमानों की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। हम ऐसी औरतों से भी वाकिफ़ हैं कि भारत के राफेल की स्पीड की अगर बात करें तो 1915 किलोमीटर की है, जबकि ऊद की औरत के राफेल की स्पीड समलैंगिक 916 किलोमीटर प्रति संभोग घंटे की है। आदी थी। भारत के राफेल का नूह की औरत लब जिहादी थी टारगेट 80 है, जबकि पाकिस्तान और का APG हसन की औरत का टारगेट 20 है। भारत का राफेल अपने पाकिस्तान के राफेल से कई ज्यादा आले रसूल को जहर देने वाली थी। अगर ऐसी औरतों को धीरेंद्र शास्त्री जी सीमा जैसी को सनातनी बताएंगे तो उनको हम सनातन का पाठ जरूर पढ़ाएंगे कि अगर एक गिलास पानी में एक कतरा पेशाब का डाला जाए तो वो पीने के तो क्या मगर वो वज़ू करने के भी काबिल नहीं रहता। इसलिए सनातन की पाकीज़गी और सुन्नियत के अकीदे की क़यामत तक की उस बात को याद करें जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी धार्मिक शरई अहकाम से और जिसके किसी राजनीतिक काम से दूसरे धर्म के किसी आदमी को नुकसान पहुँचे तो वो उस कल की अवतार, आखिरी अवतार नबी अव्वलीन खातमुन नबीन रहमतुल आलमीन ने बताया कि वो मुझसे नहीं है। जो अल्लाह के यार को गैरुल्लाह से मिलाएगा वो उसको जरूर कंस, कारून और रावण की तरह अल्लाह मिट्टी में मिलाएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये ताकतें एक दूसरे को ना दिखाएं। सीधा मिलिट्री और जो मिलिट्री वाले बुरके मार रहे हैं पाकिस्तान वाले और एटम की धमकियां दे रहे हैं उनका नाम और निशान मिटा दें और हमारे सनातन और सुन्नियत के पैगाम के मुताबिक भारत को फिर अखंड भारत बना दें। जय हिंद।